हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर एबीएसटी सेकंड व्यावसायिक सांख्यिकी और उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतीपगमन। और मेरे पिछले 2 लेक्चर में आपको मैंने प्रतीपगमन विश्लेषण क्या है और इसमें कौन कौन से समीकरण बनते हैं, प्रतीपगमन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। और आज का हमारा जो लेक्चर है वह भी प्रतीपगमन समीकरण के बारे में है और प्रतीपगमन समीकरण लघु रीति से हम कैसे बनाएं, ये हम आज सीखना चाहते हैं। आपने कल डायरेक्ट मेथड से पढ़ा था कि हम प्रतीपगमन समीकरण और प्रतीपगमन गुणांक कैसे ज्ञात करें, और आज का लेक्चर हमारा विशेष रूप से फोकस है शॉर्टकट मेथड ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। आपने कल पढ़ा था कि 2 रिग्रेशन इक्वेशन होती है, एक होती है एक्स ऑन वाई और एक होती है वाई ऑन एक्स। अर्थात y श्रेणी के दिए हुए मूल्य के लिए x श्रेणी के मान का सर्वोत्तम अनुमान लगाना हो तो हम x ऑन y इक्वेशन बनाते हैं, और x श्रेणी के किसी मान के लिए y श्रेणी का यदि कोई मान आपको सर्वोत्तम अनुमान लगाना हो तो y ऑन x इक्वेशन हम उपयोग में लेते हैं। हमारा इक्वेशन x ऑन y इस प्रकार से है, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई और y माइनस वाई बार। बी एक्स वाई हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है x ऑन y का, और y ऑन x हमारा समीकरण है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ बी वाई एक्स हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है इसका बेसिक जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो होता है r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, और इसका मैंने बताया था बी एक्स वाई का r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। लेकिन हम तीनों चीजें अलग अलग निकालते हैं तो हमें बहुत समय लगता है। तो कल के लेक्चर में आपने ये पढ़ा था डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालें, और डायरेक्ट मेथड से मैंने बताया था आपको बी एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला समांतर माध्य के आधार पर निकलता है, और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर करके आप ये निकाल सकते हैं। और बी वाई एक्स का मैंने कल के लेक्चर में बताया था सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो यहां पर x का मतलब x माइनस एक्स बार से था और y का मतलब y माइनस वाई बार से था। डिटेल स्टडी के लिए आप लेक्चर नंबर 2 मेरा रिग्रेशन का पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि हमें क्या क्या कैलकुलेशन करने होंगे। तो हमें x श्रेणी का समांतर माध्य निकालना होगा, हमें y श्रेणी का भी समांतर माध्य निकालना होगा। लघुति से जब सवाल सोल्व करें तो हमें x श्रेणी में एज्यूम्ड मीन लेना होगा और y श्रेणी में भी एज्यूम्ड मीन लेना होगा, और एज्यूम्ड मीन के आधार पर x श्रेणी में हम dx ज्ञात करेंगे, अर्थात x माइनस एज्यूम्ड मीन। y श्रेणी में भी हम dy ज्ञात करेंगे, y माइनस एज्यूम्ड मीन। फिर जो आपने dx निकाला है उनका स्क्वायर करेंगे, dy का भी हम स्क्वायर करेंगे, और dx dy को आपस में भी गुणा करके dx dy का कॉलम बनाएंगे, और उसके पश्चात प्रत्येक कॉलम का योग हम करेंगे और हम bxy इस सूत्र के आधार पर निकालेंगे और byx इस सूत्र के आधार पर निकालेंगे। ये गणनाएं वही हैं जो मैंने आपको सहसंबंध गुणांक के टॉपिक में शॉर्टकट मेथड में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते समय पढ़ाई थी। वही तरीका होगा, आपको एज्यूम्ड मीन के आधार पर आपको ये गणनाएं करनी है, और हम इन गणनाओं से सहसंबंध गुणांक भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम प्रतीपगमन समीकरण, प्रतीपगमन गुणांक लघु रीति से कैसे हल करें, एक क्वेश्चन के द्वारा हम आज समझना चाहते हैं। हमारा क्वेश्चन है 10 पिताओं और उनके पुत्रों की ऊंचाई के आंकड़े निम्न प्रकार हैं, दोनों प्रतीपगमन समीकरण ज्ञात कीजिए। हाइट ऑफ फादर्स इन इंचेस एक्स सीरीज बन जाएगी, और हाइट ऑफ सन्स इन इंचेज ये वाई सीरीज है, और ये हाइट हमें इंचों में दे रखी है एक्स सीरीज की भी और वाई सीरीज की भी। और हमें ये पूछा है कि दोनों प्रतीपगमन समीकरण आपको बनाने हैं। तो मैंने कल बताया था आपको, अगर हमारी श्रेणी का समांतर माध्य पूर्णांक में आता है तो हम डायरेक्ट मेथड से हल कर लेते हैं, और समांतर माध्य अगर दशमलव में आता है तो हम शॉर्टकट से हल करते हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है मैं शॉर्टकट मेथड से आपको बताना चाहता हूं कि शॉर्टकट मेथड से हम हमारे प्रतीपगमन समीकरण और गुणांक कैसे ज्ञात करें, ये अपने को आज विशेष रूप से समझना है। तो हम कैसे गणनाएं करेंगे ये आप समझिए। कंप्यूटेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले हमारी कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं मैं, एक्स सीरीज लेनी है। फिर एक्स सीरीज लेने के पश्चात आपको जो कॉलम बनाएंगे वो dx का कॉलम होगा, और आपको dx कैसे निकालने हैं, x माइनस ए करके निकालने होंगे। फिर आपको कॉलम बनाना होगा dx का स्क्वायर का बनाओगी। फिर आपको कॉलम चाहिए y सीरीज का। फिर हमें dy निकालने पड़ेंगे। dy निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, y माइनस ए करना होगा।
आपको dy का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और आपको dx dy निकालनी होगी। शॉर्टकट मेथड से आपको ये गणनाएं करनी होती हैं। तो हम हमारे क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। एक्स सीरीज उतार रहा हूं मैं, 62, 64, फिर 66, 67, 68 दो बार है, 69, 71, 72 और 73। मैं वाई सीरीज भी आपके सामने रख रहा हूं, इसके जस्ट सामने आएंगी। वाई सीरीज का पहला पद हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 63, दूसरा है 62, 65, 67 दो बार हैं, दो बार 70 है, 67, 68, 71। आप लाइनिंग खींच के बनाएंगे तो थोड़ा और भी सही लगेगा एग्जामिनेशन में ये। तो ये मैंने आपके सामने एक्स और वाई सीरीज दोनों लिख दी है। अब हमें एक्स सीरीज में से किसी एक पद को हमें एज्यूम करना है। तो एक्स सीरीज में से किसी भी एक को हम एज्यूम कर सकते हैं, चाहे इस सीरीज के अंदर हो चाहे अंदर न हो। जैसे मैं एक्स सीरीज में एज्यूम कर रहा हूं 65, तो मैं यहां लिख रहा हूं एज्यूम मीन ए बराबर, तब अलग इंक में लिख दूं मैं एज्यूम में, यहां भी मैं 65 मान रहा हूं और यहां भी मैं ए बराबर 65 इस सीरीज में से मान रहा हूं। अब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो मैंने 65 को एज्यूम मीन किया है। तो देखिए 62 में से गए 65, तो आप डिवीजन निकाल लीजिए, माइनस के 3, माइनस का 1, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7 और 8। ये संख्याएं आपके आ गई और हम इसका योग कर देंगे। ये योग कहलाएगा सिग्मा dx, सिग्मा dx कहलाएगा ये हमारा योग। तो मैंने योग कर दिया इसका, हमारा योग आया 30, योग हमने कर दिया, 30 आ गया योग। अब हम इस योग, ये जो dx निकाले इनका स्क्वायर करने हैं, तो स्क्वायर आ गया 9, 1, 1, 4, 9, 9, 16, 36, 49 और 64। हमें ये योग करना है, इसको कहेंगे सिग्मा dx का स्क्वायर। तो ये योग भी मैंने कर दिया, हमारा ये योग आया 198, 198 ये योग हमारा आ गया। अब वाई सीरीज में आपने एज्यूम मीन 65 माना है, तो प्रत्येक में से 65 लेस कर दीजिए। तो 63 में से गए 65, माइनस के 2, माइनस के 3, 0, 2, 2, 5, 5, 2, 3 और 6। हमें इनका योग करना है, ये कराएगा सिग्मा dy। तो ये योग आया 20, योग कर दिया मैंने 20। स्क्वायर चाहिए अपने को dy का स्क्वायर, तो -2 को -2 से 4, 9, 0, 4, 4, 25, 25, 4, 9 और 36। ये योग कराएगा सिग्मा dy का स्क्वायर। हमें इनका योग भी कर देना है, तो ये योग सुनाया 120, 120 आ गया। अब अगला कॉलम है dx dy का, अर्थात ये तो है dx, ये मैं इसको टिक लगा दूं, ये dx है और ये है dy। इन दोनों कॉलम्स को आपको मल्टीप्लाई करके उनका योग करना होता है। तो देखिए माइनस के 3 को माइनस के 2 से गुणा किया तो प्लस के हो गए 6, माइनस के 1 को माइनस के 3 से तो प्लस के 3 हो गई, 1 को 0 से गुणा किया तो ये 0 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो गया, 3 को 2 से तो 6 हो गया, 3 को 5 से 15, 4 को 5 से 20, 6 को 2 से तो ये 12 हो गया, 7 को 3 से 21 हो गया और 8 को 6 से 48 हो गया। इनका योग कराएगा सिग्मा dx dy और ये योग आता है 135। तो हमने ये सारी गणनाएं कर ली। हमें इनको लाइनिंग से भी हम दिखा देंगे तो एग्जामिनेशन में आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। आप लाइन खींच के भी तालिका बनाकर बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अब हमें गणनाएं करनी है, तो जब हम गणनाएं करें तो ये स्टूडेंट सबसे पहले आपको निकालना है एक्स बार, और ये गणनाएं मैंने शॉर्टकट मेथड से की हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला आपने पढ़ा है a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो देखिए a हमने माना है 65, सिग्मा dx हमारा है 30 और n पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो n बराबर हमारा 10 है, तो ये 10 हो गया। तो बराबर आया 65 प्लस 3 बराबर 68। तो 68 हमारा समांतर माध्य हो गया, एक्स बार हो गया। अब हमें चाहिए वाई बार, a प्लस सिग्मा dy अपॉन n।
ए हमने माना है 65, सिग्मा डी वाई हमारे सवाल में आई है 20, एन है 10, तो 65 प्लस 2 बराबर 67। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट मेथड से भी हल कर सकते थे, क्योंकि पूर्णांक में आए हैं तो बहुत इजी वे में हो सकता था, लेकिन हम इसको शॉर्टकट मेथड से ही समझना चाहते हैं। ये काम हमने कर लिया। अब हम निकालते हैं बी एक्स वाई का हमारा ये फॉर्मूला है। बी एक्स वाई का फॉर्मूला जो बिना बताया, सिग्मा डी एक्स डी वाई गुना एन माइनस सिग्मा डी एक्स गुना सिग्मा डी वाई अपॉन सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सिग्मा डी एक्स डी वाई 135 गुना 10 माइनस 30 गुना 20, सिग्मा डी वाई स्क्वायर 120 गुना 10 माइनस सिग्मा डी वाई हमारे क्वेश्चन में है 20, तो 20 का होल स्क्वायर। तो 135 गुना 10 1350 माइनस 600 अपॉन 1200 माइनस 400। हल कर दीजिए आप, तो 750 अपॉन 800, यह आया 0.9375। तो ये हमारी ये संख्या आ गई बी एक्स वाई। अब हम निकालते हैं बी वाई एक्स। हमारा सूत्र है सिग्मा डी एक्स डी वाई गुना एन माइनस सिग्मा डी एक्स गुना सिग्मा डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी एक्स में वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा डी एक्स डी वाई 135, एन है 10, सिग्मा डी एक्स है 30, सिग्मा डी वाई है 20, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 198 गुना 10, सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर तो 30 का होल स्क्वायर। हल किया मैंने तो 1350 माइनस 600, ये 1350 हो गया, ये हो गया 600। 1980 माइनस 900, 1350 में से 600 घटाया तो बच गए 750, और 1980 में से 900 घटा दिए तो ये बच गए 1080। 0.6944 आ गया ये। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस। एक्स ऑन वाई फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार, और वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला है वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार हमने याद किया था 68 इक्वल टू बी एक्स वाई हमने याद किया है 0.9375, वाई माइनस वाई बार, और वाई बार हमने याद किया 67। ये तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी इसमें, और दूसरे में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं वाई माइनस वाई बार हमारा है 67, बी वाई एक्स हमने याद किया है 0.6944, और एक्स माइनस एक्स बार हमारा है 68। तो ये दोनों में मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब हम इनको सोल्व करना चाहते हैं। तो एक्स माइनस 68 बराबर 0.9375 वाई माइनस, अब आप 0.9375 को 67 से गुणा कर दीजिए, तो ये संख्या आती है हमारी गुणा करने 62.8125। तो हमें तो चाहिए x बराबर किसकी है, तो x बराबर 0.9375 वाई माइनस 62.8125, और ये 68 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो गए 68। तो x इक्वल टू 0.9375 वाई, ये माइनस के और ये प्लस के है, तो हमारा आंसर प्लस में आना है। आप इनका योग कर लीजिए 5.1875, और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं शॉर्ट में x इक्वल टू 0.94 वाई प्लस 5.20, निकटतम हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो इट इज आवर रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। इसमें हम क्या काम करें, आप y की वैल्यू पुट कर दें, जो भी वैल्यू दे रखा है, तो x का सर्वोत्तम अनुमान आप निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x में। y माइनस 67 इक्वल टू 0.6944x माइनस, आप 68 को इससे गुणा कर दीजिए, तो ये आया हमारा गुणा करने पर 47.22।
तो हमें चाहिए y बराबर किसके है, 0.6944x माइनस 47.22 और उधर ये आते प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 67। तो y बराबर 0.6944x, ये माइनस के प्लस के, तो हमारा आंसर प्लस में आना है। योग कर दीजिए इनका, 19.78 आया है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 0.69 है तो 0.70 भी निकटतम में कर सकते हैं हम, 0.70x प्लस निकटतम में हम इसको 19.8 कह सकते हैं। तो इस तरीके से y ऑन x हम बना सकते हैं। और आप अगर अप्रोक्सीमेट नहीं करें तो ये भी हमारा आंसर है, ये इट इज करेक्ट आंसर। आप इतना भी इसको छोड़ सकते हैं। अब आपको अगर ये मान दे दें कि हमारे क्वेश्चन में y का मान अगर आपसे कह दें कि 60 हो तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ इसको 60 अप्लाई करके x निकाल सकते हैं। आपसे कह दें कि x का मान 65 हो तो y का मान क्या होगा, तो हम सर्वोत्तम अनुमान निकाल के दिखा सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से हम इक्वेशन जो है रिग्रेशन से संबंधित हम बना करके बहुत आसानी से हम प्रतिगमन समीकरण, प्रतिगमन गुणांकों की गणना करके दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, शॉर्टकट मेथड से रिग्रेशन, कोएफिशिएंट एंड इक्वेशन कैलकुलेशन का। आपको समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इसको आप शेयर कीजिए। देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, आपसे कहा जाए आप सहज संबंध गुणांक याद करें तो आप क्या काम करिए, bxy गुणा byx करके आप वर्गमूल कर दीजिए। तो bxy आपने याद किया है 0.9375 और byx आपने याद किया है 0.6944। आप दोनों को गुणा करके वर्गमूल निकाल दें। तो इसको हमने सोल्व किया तो r बराबर आता है 0.8068 और r इक्वल टू 0.81। तो हम इसमें सहज संबंध गुणांक की गणना भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के आधार पर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल मैं आपको एक नया टॉपिक इसमें बताऊंगा कि न्यूनतम वर्ग रीति से हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम कैसे ज्ञात करें, रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाएं। तो मेरा लेक्चर कंटिन्यू आप वॉच करते रहें। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।